आइए, प्रश्नोत्तर सेशन। विकास भैया, जय जिनेन्द्र। जय जय भैया जी। अच्छा भैया जी, दो चीज है। एक तो जैसे अपना क्विज का जो चल रहा है, 108वां जो क्विज होगा, उसमें अपन डिक्लेयर करेंगे पूरा का पूरा हमारी टीम के साथ डिस्कस जो हुई है। तो उसमें अपन पूरा का ठीक। पूरा इंडिया में वैसे 108वां में हम पूरा वो डिक्लेयर करेंगे। वो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है। दूसरा चीज है भैया जी, ये जो अपन लोग का जब भी कोई श्री जी का जिनमिम अपन लोग जो जमीन में जैसे कोई समय में अगर डाला गया तो उस समय वो पूजनीय अवस्था में था। मतलब कोई भी जन अगर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर डाला गया तो वो पूजनीय स्थिति में था। तब उसको डाल के अपन ढक दिए, फॉर वट एवर रीजन उसको ढक दिए। अब जब 200 200 साल, 100 साल, 50 साल, 100 साल बाद में जब अपन निकालते हैं उनको या मिलता है अचानक एक्सीडेंटली मिलता है, तो उस समय वो पूजनीय है क्या? दूसरा चीज, अगर वो पूजनीय मतलब अगर नहीं है, मतलब अगर है तो फिर अपन उसका पंचकल्याणक या वो फिर से क्यों कराते हैं? तो इसका थोड़ा सा आप हमको बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहली बात तो, जब कोई भी प्रतिमा भूगर्भ में स्थित हो जाती है या जमीन के अंदर चली जाती है या अपन भेज देते हैं या रख देते हैं, जैसा कि आपने कहा, और होता भी है ऐसा, प्राचीनता को बनाए रखने के लिए या आतताई शक्तियों से रक्षा करने के लिए हमारे मंदिरों को, हमारी प्रतिमाओं को, हमारे पूर्वजों ने बहुत लंबे समय तक इस उपसर्ग को, इन कष्टों को सहन किया। तब उनको लगा हम चले जाएंगे, लेकिन हमारा जिन धर्म, हमारी जिन प्रतिमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। और इस भावना के साथ में वो जमीन में गड्ढा खोद करके प्रतिमाओं को दबा देते। चूंकि प्रतिमा पूज्य होती थी, लेकिन अब मजबूरी क्या करे, उस पूज्य प्रतिमा को जमीन में दबाना, ताकि उसकी सुरक्षा हो। अपमानित करने का भाव किंचित मात्र भी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं प्रतिमा के ऊपर मिट्टी डालूं। कोई नहीं चाहता मैं प्रतिमा को जमीन में दबाऊं। लेकिन जहां मजबूरी हो, जहां ये लगे कि प्रतिमा टूट जाएगी, लोग तोड़ देंगे, भगवान की प्रतिमा को तोड़ देंगे, तो उससे तो अच्छा है अभी जमीन में दबा दो, ताकि आज नहीं तो कल भविष्य में वो प्रतिमा सुरक्षित रहेगी। रही बात, चूंकि प्रतिमा जब जमीन में चली जाती है, तो कहीं न कहीं पृथ्वी का संसर्ग होता है, मिट्टी का संसर्ग होता है। और उसके संसर्ग होने के कारण से भले ही वो प्रतिमा पहले पूज्य थी, लेकिन जब भूगर्भ से निकाली जाती है, तो हमारे शास्त्रों में, प्रतिष्ठा विधि में लिखा है, 3 कल्याणक होते हैं, 5 नहीं होते। किसी भी भूगर्भ से निकली हुई प्रतिमा के, जो अगर प्रशस्ति है या पहले से पूर्व में प्रतिष्ठित है वो, तो उस प्रतिमा की गर्भ और जन्म ये कल्याणक नहीं होते। 3 कल्याणक, तब ज्ञान और मोक्ष की बात वहां पे की जाती है, और उनके संस्कार किए जाते हैं। संक्षिप्त विधि में होते हैं। भले बड़े रूप में पंच कल्याणक में आप उनको कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो एक व्यवस्था है। और मैं आपको बता दूं, पंच कल्याण की जितनी क्रियाएं हैं जो अपन 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में करते हैं, अगर हम चाहें तो वो 2 दिन में भी संपन्न हो सकती है। वो तो अपन को, लोगों को आकर्षित करना है, लोगों को धर्म ध्यान का निमित्त देना है, शुभ उपयोग में रखना है, और उनको पूरा रूप दिखाना है। देखो कैसे भगवान गर्भ में आते हैं, देखो भगवान के ऊपर कैसे होता है, जन्म कल्याण का अभिषेक कैसे होता है। अगर कोई व्यक्ति बोले भैया हमें तो इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा करनी है, और मुनि महाराज करते भी है बहुत बार, मंत्रोच्चारण से गर्भ कल्याण का कर दिया, मंत्रोच्चारण से जन्म कल्याण का, वही एक व्यक्ति ने भगवान का जन्म कल्याण का अभिषेक कर दिया, 2 4 लोगों ने मिलकर के, इंद्र बन करके जो बने उनने कर दिया, पूरी पब्लिकली नहीं किया। तो ये पंच कल्याणक जो बड़ा महोत्सव अपन मनाते हैं, ये एक निमित्त बनता है हमारे लिए इस रूप में कि हम लोगों को शुभोपयोग और धर्म ध्यान। बाकी क्रियाएं बहुत जरूरी होती हैं। क्रियाएं संक्षिप्त में भी हो जाती है, क्रियाएं विस्तार में भी हो जाती है। तो भूगर्भ से जो प्रतिमा निकलती है, वो लंबे समय तक पृथ्वी के संसर्ग में रही, लोग उसके ऊपर आए गए, चढ़े करे, मिट्टी में वो दबी रही, तो इस कारण से उसकी प्रतिष्ठा की हानि हो जाती है। लिखा है शास्त्रों में। आप उस उदाहरण से समझ लीजिए, जब एक धागा उस प्रतिमा पर डाल देने से अकलंक और निकलंक उसको लांग करके चले गए, जबकि वो तो दिगंबर प्रतिमा थी। तो एक धागा डालने से वो परिग्रह से सहित हो गई। तो धागा डालने से परिग्रह से सहित हो गई, तो जिस प्रतिमा पे मिट्टी डाल देंगे,
अब जैसे बहुत बार ऐसा होता है, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, सुना भी होगा आपने, बहुत बार चोर चोरी करके मूर्ति ले गया। अब वो हम्म। तो अशुद्ध वस्त्रों में ले गया, कि अपना खाना पीना कर रहा है, गलत काम कर रहा है, थाने में मूर्ति रखी हुई है, अब सब लोगों ने छू लिया। अब क्या करेंगे? अब जब वो प्रतिमा वापस आएगी तो उस प्रतिमा का संक्षिप्त शुद्धिकरण होता है, प्रतिष्ठा पाठ में लिखा हुआ है। क्यों? अब क्योंकि वो पहले जो प्रतिमा जिस रूप में प्रतिष्ठापित थी, हम बड़ी शुद्धि के साथ में उसे स्पर्श करते हैं, अशुद्ध वस्त्रों में नहीं कर सकते, अशुद्ध महिलाएं आदि नहीं कर सकती। अब वो तो चोर उठा करके वो तो जेब में डाल के ले गया, वो तो ड्रिंक कर रहा है, गलत काम कर रहा है, मांसाहारी है, वो तो न जाने क्या क्या कर रहा है उस प्रतिमा के साथ में। तो अब वो प्रतिमा अगर सौभाग्य से वापस जब अपन को मिल जाती है, तो उस प्रतिमा को ऐसे सीधे मंदिर में रख देते हैं क्या? हम्म। नहीं, उसकी शुद्धि की जाती है। उसकी शुद्धि का विधान शास्त्रों में है, प्रतिष्ठा ग्रंथों में है। ऐसे भूगर्भ से जो प्रतिमाएं निकलती है, उनके भी तीन कल्याणक का विधान प्रतिष्ठा ग्रंथों में दिया गया है। और उसको कोई कोई ऐसी प्रतिमा अपने को मिले तो उसका बहुत हर्षोल्लास से फिर पूरे तीन कल्याणक मना करके बढ़िया अच्छे से ठाट बाट से करें। और जहाँ लगता है कि नहीं, तो वहां संक्षेप में करके, शुद्धि करके, तीन कल्याण करके और फिर उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। इसलिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है, करना ही चाहिए। आचार्यों ने लिखा है, भूगर्भ से निकली हुई प्रतिमा जिस समय भूगर्भ से निकली है, वो पूजने योग्य नहीं है। सिर्फ वो एक प्रतिमा है, मूर्ति है, जैसे सामान्य मूर्ति होती है, वैसी वो मूर्ति है। जब उसकी प्रतिष्ठा और शुद्धि होती है, तब भी वो पूजने योग्य बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी। नेहा जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय मेरा जी। प्रश्न आज के सेशन से तो नहीं है, मुझे सेपरेटली आया था कि हम ओके। लोग धर्म और भगवान के दर्शन करते हैं, तो हम लोग किस कारण से करते हैं? भगवान को नमस्कार करने के लिए करते हैं, या फिर हमारे कर्म का क्षय हो जाए, कट जाए हमारे कर्म, उस कारण से करते हैं? देखो, भगवान के दर्शन करने के पीछे बहुत सारे रीजन है। भगवान के दर्शन हम क्यों करते हैं? सबसे पहला रीजन है, भगवान के दर्शन करते समय हम पाप से बचते हैं। क्योंकि अगर दर्शन करने नहीं जाएंगे तो घर में क्या करेंगे बैठ के? पाप करेंगे। जब भगवान के दर्शन करते हैं तो हम कषाय से बचते हैं। क्योंकि अगर दर्शन करने नहीं जाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं किसी पर गुस्सा निकलेगा, किसी बात का हमें घमंड होगा, किसी चीज को हम छल कपट करेंगे, क्रोध मान माया लोभ लगा रहेगा। भगवान के दर्शन करने हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें भगवान बनना है। क्योंकि भगवान बनने के लिए, या जिसके पास जो बनना है अपन को, अपन उसी के पास जाते हैं। तो वीतरागता प्राप्त करना है, इसलिए अपन भगवान के दर्शन करने जाते हैं। चौथा कारण, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है भगवान के दर्शन करने से। आचार्य ने लिखा है, जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो जिन बिंब दर्शन हम कर रहे हैं, भगवान के दर्शन हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। पांचवा कारण, भगवान की मुख मुद्रा, भगवान की वीतराग मुद्रा का एक एक अंग प्रत्यंग हमें उपदेश दे रहा है। हमें बोलना है तो कैसे बोले, हमें आंखों से देखना है तो क्या देखना है, कैसे देखना है, कानों से क्या सुनना है। शरीर बिल्कुल निर्गंज दिगंबर है, तन मन में कोई विकार नहीं है। वो शिक्षा हम ग्रहण करने के लिए दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि बाहर तो वो शिक्षा मिलेगी नहीं। तो अनेक कारणों से अपन भगवान के दर्शन करने जाते हैं। बहुत सीधी सी बात ये समझ लो, भगवान को जरूरत नहीं है कि लोग हमारे दर्शन करने आए, हमें जरूरत है हम भगवान के दर्शन करने जाएं। क्योंकि जब भगवान के दर्शन करते हैं तो वहां से प्राप्त होने वाली जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव वाइब्स है, वो अपन को एक्सेप्ट करनी है, वो अपन को फील करनी है। एग्जाम्पल समझिए, आधा घंटा एक घंटे के नमोकार के पाठ अपन घरों में करते हैं, जब उससे हमारा वातावरण कितना अच्छा हो जाता है घर का। अच्छा होता है कि नहीं होता? जब वो अच्छा आधा घंटा एक घंटे के वातावरण से जब हमारा घर का वातावरण अच्छा हो सकता है, तो जहाँ 24 घंटे हजारों लोग आकर के पूजा पाठ बोल रहे हो, मंत्र बोल रहे हो, नमोकार बोल रहे हो, भक्तामर बोल रहे हो, तो वो स्थान कितना पवित्र होगा, वो स्थान कितना प्योर होगा, कितना एनर्जेटिक होगा। बस उस एनर्जी को लेने के लिए अपन दर्शन करने जाते हैं। ये समझना जी, चाहिए। पंडित जी, पर
जैसे नमो अरिहंतानम में नमस्कार करते हैं हम लोग, भगवान की नमस्कार करते हैं। फिर बाद में ऐसे पंच परमेश्वर ऐसे उसके बाद में जो कहते हैं उसमें कहते हैं कि ये ये पंच नमस्कार करने से सभी पापों का नाश होता है। हम लोग सेल्फलेसली कर रहे हैं या सेल्फिशली कर रहे हैं? सेल्फलेसली मतलब हम लोग हम लोग कार्य कर रहे हैं विदाउट एनीथिंग आस्किंग इन रिटर्न, उस कारण से हम लोग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, या फिर हम लोग जा रहे हैं ताकि हम लोग का कर्म निर्जरा हो। देखो, दो बातें मैं समझना बेटा। पहली बात तो ये कि लाइफ का ऐसा कोई भी काम नहीं है, जीवन में ऐसा, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो विदाउट मीनिंग करें या विदाउट हम सेल्फलेस के लिए करें। मतलब किसी न किसी कारण में हम, अपनी भाषा में अगर मैं बोलूं तो अपन पक्के बनिए हैं। बढ़िया समझते हो? जैन, जो नुकसान नहीं हाँ। करता, नुकसान का सौदा नहीं करता। आप कोई बिजनेस करो, आप कोई सर्विस करो, आप कुछ भी काम करो तो उसके पीछे आप अपना फायदा देखोगे। तो ये तो दुनिया की रीत है। बिना फायदे के कोई काम नहीं किया जाता, 100%। तो बिना फायदा, वहां भी फायदा है, इसलिए भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं। वहां लिखा है तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में, पढ़ो, वंदे तदगुण लब्धये। भगवान, मैं आपकी वंदना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे भी आपके समान गुणों को प्राप्त करना है। तो गलत क्या है? अब अपन इसमें बोले, अरे हम तो स्वार्थी हैं, अरे हम तो भगवान से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? अपने लिए संसार का वैभव नहीं मांग रहे, रुपए पैसा जमीन जायदाद नहीं मांग रहे। अपन मांग रहे हैं मुझे आपके जैसे गुण में भी मेरे में भी आ जाए, मैं भी वीतरागी हो जाऊं, मेरे पाप नष्ट हो जाए। तो वो भावना भाने में कोई आपत्ति नहीं है। आचार्य कुंद कुंद महाराज जैसे महान आचार्य सभी भक्तियों में दुख खो, कम्म खो, गुइलाओ, सुई गमनम, समाई मरणम, जिडगुण संपत्ति ओम मज्जम, जब ये लिख रहे हैं कि भगवान मेरे दुखों का नाश हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, तो गलत भावना नहीं है। क्योंकि अपन भगवान से प्रार्थना करके उस पाप से बचना चाहते हैं। जितनी देर अपन दर्शन कर रहे हैं, जितनी देर मंदिर में है, उतनी देर कम से कम अपन पाप से बचे। और वो जो दर्शन अपन ने किया उससे जो पुण्य बढ़ा, उससे अपना पाप नष्ट हुआ। इसीलिए उसको अपन ये नहीं कहेंगे कि हम कोई भावना कोई मांगने के लिए जा रहे हैं। ये तो प्रार्थना का रूप ही ऐसा है। प्रेयर ही उसे कहते हैं, भक्ति ही उसे कहते हैं, जहाँ भगवान का गुणानुवाद करते हुए हम अपने गलत कार्यों से, अपने पापों से बचने का भाव रखें। हाँ ठीक है पंडित, समझ। जय जिनेन्द्र। हाँ पंडित जी, एक क्वेश्चन। अभी आज प्रवचन में आपने बोला था कि जो भगवान के पहले गंधर्व जो है, गंधर्व हुए मैं नाम अब, तो वो आप बोल रहे प्रशस्त राग है, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, तो ऐसे कैसे? फिर हम तो भगवान को प्रशस्त राग करते ही हैं। हाँ, तो अपन तो करते ही है ना। जब तक हम्म। शुद्धोपयोग में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमें राग रहेगा। कौन सा राग? संसार का राग नहीं, भगवान से राग। देव शास्त्र गुरु से राग करना गलत नहीं है। कब गलत है? जब शुद्धोपयोग में लीन होंगे। इंद्रबुद्धि गौतम का हमने नाम लिया, भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा, लेकिन जब तक शुभोपयोग में है तब तक वो राग हमारे लिए अच्छा है। आचार्य श्री का वो सेंटेंस हमेशा याद रखो, सुबह में भी लाली है, शाम में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। मीनिंग समझ में आया? हाँ सुबह जब मतलब। सूर्योदय होता है तब उस समय लालिमा होती है, और शाम को हम्म। जब सूर्यास्त होता है तब भी सूर्य में लालिमा होती है। दोनों लालिमा लालिमा है कि नहीं? एक जैसी है, लेकिन एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। सुबह की हम्म। लालिमा हमें जगाने आई है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने आई है। और शाम वाली लालिमा, भाई अब रात हो गई, अब सो जाओ। ऐसे ही सुबह की लालिमा है प्रशस्त राग, देवशास्त्र गुरु से राग। और शाम वाली जो लालिमा है वो है अप्रशस्त राग, संसार से, वस्तुओं से, धन संपत्ति वैभव से राग। इसलिए अप्रशस्त राग से बचना है, प्रशस्त राग करना है। और प्रशस्त तो राग करते करते लक्ष्य ये बनाओ, मुझे शुद्धोपयोग में पहुंचना है। जब पर उनको तो शुद्धोपयोग में मोक्ष हो ही नहीं पहुंचेंगे, रहा था प्रशस्त राग से, आप बोल रहे हैं ना उनको मोह था महावीर भगवान से। मोक्ष नहीं, केवल ज्ञान की बात है। मैं वही हाँ कह रहा केवल हूँ। ज्ञान, हाँ केवल ज्ञान वो- की। वही मैं समझा रहा हूँ ना,
उन्हें महावीर भगवान से राग था, तो वो कौन सा राग था? प्रशस्त राग। प्रशस्त राग गलत है क्या? नहीं। कहाँ गलत है? जब वो ही गौतम स्वामी शुद्धोपयोग में पहुंच जाएंगे, पर निमित्त पर पदार्थों से दूर हो जाएंगे, तो उन्हें केवल ज्ञान हो गया। लेकिन ओके, जब तो तक उनको राग शुद्धोपयोग नहीं प्रशस्त हुआ। राग था इसलिए उनको नहीं हो रहा था केवल ज्ञान। हैं, क्या कह रहे हैं? प्रशस्त राग था इसलिए उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। हाँ, मैं यहाँ यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि राग था इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन वो राग उनका गलत थोड़ी ना था। जब हम्म। तक वो शुभोपयोग रूप अवस्था में थे, तब वो राग गलत था क्या? नहीं। भाई अभी शुभोपयोग में है ना। अभी आप क्रिया हम्म। कर रहे हो, अपनी अपने मूल गुणों का पालन कर रहे हो, अभी आप भगवान को नमोस्तु कर रहे हो, अभी आप उपदेश सुन रहे हो, आप 12 अंगों का विभाजन कर रहे हो, तो ये शुभोपयोग रूप अवस्था है। इसमें राग तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम कैसे चलेगा? लेकिन जब वही मुनि महाराज या वही गौतम स्वामी सब कुछ छोड़ करके आत्म स्वरूप में लीन हो गए, अब न द्वादशांग की रचना करना, न मुझे और कुछ दुशिष्यों को समझाना, न कुछ करना, न कोई विकल्प, बस आत्म स्वरूप में लीन हो गए। आत्म स्वरूप में लीन होने पर वो प्रशस्त राग भी छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। प्रशस्त राग कभी छोड़ना नहीं पड़ता, अप्रशस्त राग छोड़ना पड़ता है। प्रशस्त राग शुद्धोपयोग में पहुंचने पर अपने आप छूट जाता है। और वही व्यवस्था उनके साथ हुई, जब छूटा तो केवल ज्ञान हो गया। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी, हाँ समझ में गया। जय जय। जय जिनेन्द्र, जय भारती जय जी। जिनेन्द्र। भारती जी। हाँ, जय जिन भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, जैसे बोला जाता है कि स्वाध्याय करते समय हमें काल की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है जैसे सामयिक या संधि के समय हमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअल में संधि का समय कौन सा होता है? सूर्यास्त के बाद का 15 मिनट का, या जब सूर्यास्त होता है तब भी उजाला रहता है? तो हम किस रूप में माने? और ये भी बोला जाता है कि अगर संधि का समय है तो हम कोई उपदेश रूप में कोई ग्रंथ का वाचन कर सकते हैं, या प्रथमान योग के ग्रंथ का। तो थोड़ा सा एक बार क्लियर कीजिए। पहली बात तो कालाचार जो सम्यक ज्ञान के 8 अंग कहे हैं, 8 भेद कहे हैं, उनमें कालाचार आता है। काल की अपेक्षा से हमें स्वाध्याय का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो आप संधि काल की बात कर रहे हैं, सिद्धांत ग्रंथों की पढ़ने की मनाही है। या जो मुनि महाराज हम्म। आदि होते हैं, उस समय वो सामयिक का काल उनका होता है। जो त्यागी व्रती होते हैं उनके लिए उपदेश दिया है कि उस समय आप स्वाध्याय मत करो, उस समय सामयिक करो। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि संधि काल में भगवान की दिव्य देशना खिलती है, और दिव्य हम्म। देशना खिलते समय आप उस समय स्वाध्याय में संलग्न रहोगे, तो उस समय सामयिक उसमें ज्यादा बेटर है। क्योंकि तीसरी प्रतिमा दूसरी प्रतिमा में आते हैं, सामयिक का समय नियम निश्चित हो जाता है। रही बात हम्म। संधि काल की, संधि काल जो होता है ये दो समय जहां मिलते हों, शब्द से अर्थ लगाइए संधि काल। संधि का मतलब मिलना, काल माने हम्म। समय। जहां दो समय आपस में मिल रहे हो उसका नाम है संधि काल। उदाहरण के लिए, जैसे सूर्योदय होता है, तो उस समय हम्म। रात्रि समाप्त हुई और दिन का प्रारंभ हुआ। अब इसमें पर्टिकुलर हम समय नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि आप कहीं कहीं किसी स्थान पे जाएंगे, वहां 4:30 बजे सूर्योदय हो जाता है, कहीं 5:30 होता है। तो वो समय के हम्म। अनुसार होता है। मोटा मोटी लगा लेते हैं 6 बजे 12 बजे, 6 बजे 12 बजे। ये एक स्थूल कथन है। लेकिन वास्तविकता में जिस समय दो समय आपस में मिल रहे हो, जैसे मध्याह्न कहा जाता है 12 बजे को, इसलिए कहा हम्म। जाता है क्योंकि सुबह समाप्त हो रही है और दिन प्रारंभ हो रहा है, दोपहर प्रारंभ हो रही है। ऐसे ही शाम, दिन समाप्त हो रहा है और रात्रि प्रारंभ हो रही है, तो जो गोधूली बेला है वो हमारा संधि काल कहलाता है। टोटल हमारा संधि काल अगर आप सामयिक की अपेक्षा से लगाओगे, तो 2 घड़ी की अपेक्षा से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक का किया जाता है। तो वो दृष्टि है। दूसरी बात, सिद्धांत ग्रंथों की पढ़ने की मनाही है हमारे गृहस्थों के लिए। बाकी अन्य ग्रंथ या अन्य कोई शास्त्र उस समय अगर हम पढ़ रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई त्यागी व्रती है, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि उस समय वो सामायिक करे, उस समय जो पढ़ा हुआ है उसका चिंतन करे। भैया जी, जैसे हमारे अभी नियम सार, मतलब नियम सार तो नहीं, नियम देशना
जो आचार्य हैं पद्म मलधारी द्वारा कही गई है, तो वो हम पढ़ सकते हैं। वो हमें उसी समय में पढ़ाया जाता है, तो हमने भी, हमें जो पढ़ाते गुरु वैसे गुरु नहीं, एक पर्टिकुलर हम लोगों में से कोई है, तो हमने उनसे कहा, तो वो बोले आप एक बार पूछ के आइए कि ये वाली देशना मतलब हम पढ़ सकते हैं क्या, क्योंकि हमें 7:15 बजे हमारे यहाँ सूर्यास्त होता है सूरत में, तो हम 7:30 बजे समथिंग हम बैठते हैं स्वाध्याय करने। तो क्या हम पढ़ सकते हैं वो नियम देशना, नियम सार की? नियम देशना नियम सार की कौन है रचयिता, क्या नाम बताया आपने? पद पद्म प्रभ मलधारी आचार्य। नहीं, मेरे ऐसा कहीं पढ़ने में देखने में नहीं आया है। नियम सार ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद महाराज का लिखा हाँ हुआ है। आचार्य जी। वो वो मेरे समझ में आया, लेकिन उसकी आपने जो पद्म प्रभ मल्हारी ऐसे करके कहीं मेरे टीका पढ़ने में टीका। सुनने में नहीं आया है। बाकी टीका भी है तो उनकी टीका और भी अच्छी टीका है। बाकी पढ़ने में, नियम सार पढ़ने में 7:30 बजे में कोई आपत्ति नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते जी भी। भैया एक चीज और, जैसे अभी मतलब किसी के घर में कोई मतलब आदमी या मतलब हस्बैंड चला जाता है, तो जैसे अंत समय में जब वो गया तो उसके मन में क्या परिणाम है, ये तो या तो केवली जानते हैं या वो स्वयं जानते हैं। तो उसके जानने के 6 महीने बाद मतलब तो घर में कुछ ऐसी आपत्ति विपत्ति आती है जिसकी कल्पना घर वाले भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि हो सकता है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, या कोई व्यंतर रूप में आ गए हैं, तो आप उनको हाथ जोड़ो, उनके नाम से कपड़े निकालो, या उनके सामने नमोकार मंत्र बोलो, तो उससे आप हो सकता है घर में शांति हो, क्योंकि ऐसी विपत्ति आ रही है जो कल्पना भी नहीं की। 6 महीने तक शांति थी, 6 महीने बाद जो हो रहा है ना, तो उसके लिए क्या उपाय, मतलब क्या करना चाहिए? हमारे जैन दर्शन में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी जीव को 6 महीने बाद या 1 मिनट बाद भी वो किसी के आपत्ति विपत्ति उत्पन्न करें, आत्मा की शांति ना मिले है। क्योंकि जैन दर्शन का सिद्धांत स्पष्ट कहता है, जब किसी का मरण होता है तो अधिकतम 3 समय तक वो संसार में रहता है, विग्रह गति में। वो भी अगर आप लगाओगे थोड़ा सिद्धांत की अपेक्षा से तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में, तो वहां वो भी निष्कुट क्षेत्र से विपरीत निष्कुट क्षेत्र में जाते हैं, तब 3 समय लगते हैं। बाकी तो 2 समय जी। में ही वो अपनी अगली पर्याय में पहुंच जाता है। और हम्म। तीसरे समय में जाके वो जीव आहारक हो जाता है, अपने शरीर की योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू कर देता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और 1 सेकंड में असंख्यात आवली होती है, और एक आवली में जी। असंख्यात समय होते हैं। मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं, हम पलक भी नहीं झपकाए उसके पहले तो वो वहां पहुंच गया और उसने जन्म भी ले लिया। तो जी आत्मा बिल्कुल। भटकती है या आत्मा को शांति नहीं मिली है, ऐसा एक भी आगम ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिला। हाँ, हो सकता है उसका मरण होने के बाद में वो व्यंतर बन जाए, या किसी प्रकार का कोई ऐसा देव बन जाए, और ऐसे पर्याय में बनने के बाद कौतूहल वशात अगर वो किसी से मजाक कर रहा है या कोई उसकी इच्छा पूर्ति रह गई है, तो उस दृष्टि से वहां भगवान की भक्ति ही एकमात्र उसके लिए शरण है। इसके अलावा और कोई शरण नहीं है। हालांकि आचार्यों ने ये भी लिखा है, पंचम काल में कोई देव नहीं आते। अब किसी में अगर इस तरह की व्यवस्था बन रही है, तो वो महाराज जी, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी स्पष्ट कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर भी किसी को लगे तो वो कहते हैं मेरे पास ले आओ, मैं 1 मिनट में उसका भूत उतार दूंगा। तो ये जी हमने सुना है। 99% जो बातें हैं ये थोड़ी सी कपोल कल्पित लगती है, काल्पनिक लगती है। लेकिन अगर कदाचित हम्म। किसी व्यंतर के द्वारा किसी को वास्तव में बाधा पहुंचाई जा रही है, तो उसका एक ही उपाय है, जब कभी वो सामने आए उनसे कहो आपको क्या चाहिए, आप किस जी। वजह से आ रहे हैं। अगर वो किसी, यूं मान के चलिए कि धर्म की कोई व्यवस्था के निमित्त से उन्हें शांति मिल रही हो, तब तो ठीक है। अगर वो कोई अधर्म का कार्य बोले, कोई पाप का कार्य बोले, कुछ गलत काम बोले, तो समझ जाना वो व्यंतर नहीं है, वो कोई पापी व्यक्ति ही है जो व्यर्थ में ही इस तरह का ढोंग कर रहा है। और उससे अपन को दूरी बना लो, बस भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से रोज जाप करो, सुबह उठ करके भावना योग करो, और ऐसा करने से मन ही मन में बार बार चिंतन करो, ये सब पीड़ा ये सब दुख मुझसे दूर हो रहे हैं। और उसका विकल्प छोड़ दो, तो अपने आप घर में सब शांति हो जाएगी। जी। भैया भैया एक छोटा सा क्वेश्चन और, वो हम तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, तो उसमें जब जीव के असाधारण भाव की चर्चा होती है, तो उसमें जैसे बोलते हैं औदैक भाव, जो ना पुद्गल में भी पाया जाता है, तो वो पुद्गल में किस प्रकार से पाया जाएगा? वो तो जीव के असाधारण भाव है ना, खुद की निजी। पहली बात तो जीव के असाधारण भाव हैं, वहां 3 शब्दों का प्रयोग किया है। औक्षमिक शायको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम्।
जी। 5 भावों में से 3 भाव जीव के निजी भाव हैं। औदिक और पारिणामिक भाव निजी भाव नहीं है। पांचों भाव जीव में पाए जाते हैं, लेकिन 5 भावों में से 3 भाव मात्र जीव में ही पाए जाते हैं। औदिक और पारिणामिक भाव उद्गल में भी पाया जाता है, और पारिणामिक भाव अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। निजी भाव का मतलब होता है पर्सनल। सामान्य जी। कथन में कहने में आ जाएगा ये 5 भाव जीव के निजी भाव है, लेकिन थोड़ा डेप्थ जी। में जाएंगे, एक एक भाव की जब चर्चा करेंगे, तो निजी भाव का मतलब जो जीव मात्र में ही पाया जाता हो, जीव के अलावा अन्य में नहीं पाया जाए, उसका नाम है निजी भाव। अब 5 भाव में से औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये 3 भाव मात्र जीव में ही पाए जाते हैं, लेकिन औदिक हम्म। भाव जीव में भी पाया जाता है और पुद्गल में भी पाया जाता है। और पारिणामिक भाव जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, छहों जी। द्रव्यों में पाया जाता है। 6 द्रव्य में पाया अब जाता है। प्रश्न ये बनता है कि औदिक भाव पुद्गल में कैसे घटित होगा। जी। औदिक भाव कार्बन वर्गणा की अपेक्षा से पुद्गल में घटित होगा। इस मोबाइल में, उस कुर्ते में, इस सामान्य जो दिख रहे हैं पदार्थ, उनमें औद्योगिक भाव नहीं है। लेकिन जो कर्म है, कर्म उदय में आता है। हम मनुष्य पर्याय में है, तो मनुष्य पर्याय का उदय है मनुष्य आयु का, इसीलिए मनुष्य पर्याय में है। तो आयु एक कर्म है जो हमें जीव को बांधे हुए है। तो आयु हो या कोई भी कर्म हो, कर्म में औदई की शक्ति होती है। कर्म में सुख दुख देने की सामर्थ्य होती है। इसलिए कर्म व्यवस्था में कार्मण वर्गणाओं में औदिक भाव माना गया है। कार्मण वर्गणा उद्गल की 23 प्रकार की वर्गणाओं में से एक वर्गणा है। कार्मण वर्गणा स्वयं पुद्गल है। इसलिए पुद्गल में कार्मण भाव होने के कारण से कार्मण भाव में औदिक भाव कहा जाता है, और इसीलिए पुद्गल में औदिक भाव की सिद्धि होती है। जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, कंफ्यूजन था जो क्लियर हुआ। जय जिनेन्द्र। जय जगन्नाथ। आइए जिनवाणी स्तुति। अच्छा, एक हैंड चंद्रगुप्त भैया। हाँ, जय जैनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, सुबह सुबह चत्तारी दंडक बोल रहा था, तब मुझे एक ऐसे प्रश्न मन में उठ गया। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, हम चारों शरण बोले। शरण जाना मतलब क्या? मतलब खुद को ही मैं पूछने लगा, मैं शरण जाता हूँ मतलब क्या करता हूँ एक्चुअल में? शरण जाता हूँ का मतलब मैं उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ। मैं वहाँ उनके मार्ग पर चल रहा हूँ, उनके मार्ग का अनुसरण कर रहा हूँ। उनकी उनकी शरण में जाने का मतलब मैं उनके पास बैठ करके या उनकी भक्ति करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ, उनको, उनके गुणों को अपने अंदर लाने की कोशिश करता हूँ, यही तो शरण। फिर मैं समझे? कॉपी करता हूँ ऐसा नहीं होता वो? हैं? मैं कॉपी कर रहा हूँ ऐसा नहीं होता? नहीं, कॉपी करना अलग चीज होगी। कॉपी तो आप जैसे भगवान बैठे हैं वैसे बैठ करके आप बैठ जाओगे तो ये कॉपी करना कहलाए। कॉपी नहीं करना, गुणों को फॉलो करना। कॉपी करना और फॉलो करना में डिफरेंस है। अ, पंडित जी, मतलब ये, मतलब अगर मैं स्वराली को ऐसा अगर बोलना चाहूंगा, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं शाहरुख को फॉलो कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम्म। हालांकि मुझे कुछ उनसे फॉलो करने का कुछ भी बिल्कुल भी मन में नहीं है। हाँ या हाँ, मिलेगा, कुछ कोई, नहीं मिलने वाला, शाहरुख हाँ, से क्या मिलना। अगर फिल्म स्टार है, या कोई अगर हमारे नेता है, फॉर एग्जांपल गांधी जी वगैरह है, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, तो शरण तो नहीं जा रहा हूँ ना मैं उनको? फॉलो करना मतलब क्या है? आप उनकी अच्छी बातों को ग्रहण कर रहे हो, उनमें जो वर्च्यूज है, उनमें जो गुण है, उनमें जो क्वालिटी है, आप उनको अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हो, इट्स यही तो फॉलो करना है। शरण में जाना माने, शरण का मतलब क्या होता है? अब शरण वर्ड का मीनिंग समझ। शरण का मतलब होता है जिसके पास पहुंचने के बाद हमें भय न लगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एक बच्चा अपने मम्मी पापा के शरण में है। हम्म। आप एक बच्चे को आपने उछाला ऊपर, हम्म। उछालने के बाद वो हंस रहा है, हम्म। रो नहीं रहा है। क्यों? हम्म। क्यों? क्यों? उसको फुल मतलब उसको फुल विश्वास है। बस उसको विश्वास है कि पापा मुझे पकड़ लेंगे। हम्म। हम्म। वो वो पापा की शरण में है। हम्म। वही चीज यहाँ लगा। अरिहंते शरणम पवज्जामि, मैं अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ, मतलब मैं अरिहंत भगवान को फॉलो करता हूँ।
अरिहंत हम्म भगवान के पास जाने के बाद मुझे संसार का कोई विकल्प नहीं, मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। जो अरिहंत भगवान के गुण हैं वो मुझ में प्राप्त हो। मैं अरिहंत को देख रहा हूँ, मैं अरिहंत भगवान को फॉलो कर रहा हूँ, अरिहंत भगवान के गुण मुझे भी प्राप्त हो, ये मैं भावना बहा रहा हूँ। इसका मतलब है शरण में जाना। हम्म। इसलिए कॉपी नहीं, फॉलो करना। फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉलो करना वही एक भाव रूप में, ऐसा समझना चाहिए। हम्म। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। जय जगन्नाथ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ रोग। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपू दिन रे, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो हरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौ वर्णों का। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय अनंत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय हृदय दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय जय। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र।